2020 पाकिस्तान के पीके में एक बच्चा था जिसने मैट्रिक के एग्जाम्स दी और वो बड़ा चिल किस्म का लाइफस्टाइल गुजार रहा था। उसके बाद प्रिविलेज किस्म का लाइफस्टाइल था, पढ़ाई की इतनी टेंशन नहीं थी और प्ले स्टेशन गेम सारा टाइम खेलना था उसने। कि अचानक 2020 के मिड में, जून में, उस बच्चे की अम्मी, जो कि खुद एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी, उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई। उनको चीज़ों के नाम भूलने लग गए और साथ साथ उनके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। फिर उनकी अम्मी का जब MRI स्कैन कराया गया तो पता चला कि उनकी अम्मी को ग्लियोसार्कोमा है। ग्लियोसार्कोमा दिमाग का सरतान, कैंसर होता है और इसको कहा जाता है इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट एंड द मोस्ट अग्रेसिव कैंसर। उस बच्चे को तब पता चला कि मेरी अम्मी को ग्लियोसार्कोमा है, जो कि 10वीं पास बच्चा है। तो उसने गूगल किया कि है क्या ये चीज़। गूगल अगर आप करें तो ग्लियोसार्कोमा का निकनेम दिया जाता है द टर्मिनेटर, ख़त्म कर देने वाला कैंसर। जब ये बच्चे को मालूम हुआ कि उसकी अम्मी को एक ऐसा कैंसर है जिसका प्रोग्नोसिस इतना बुरा है, तो डेफिनेटली आप खुद सोचें उस बच्चे पर क्या गुजर रही होगी। फिर 2020 5 अक्टूबर को सुबह 5 बजे 3 महीने जंग लड़ने के बाद उस बच्चे की अम्मी फौत हो गई और उसके बाद उस बच्चे का जो पढ़ाई में थोड़ा बहुत मन था वो भी खत्म हो गया। उस बच्चे ने 3 महीने के बाद जब कॉलेज ज्वाइन किया तो उसने देखा कि बच्चों ने तो छुट्टियों में सारा कोर्स खत्म कर लिया, बच्चे तो टेस्ट सेशन में एंटर हो रहे हैं, मगर उस बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन ना लगे। वो सुबह कॉलेज जाता, वापस आता, बस। एक दिन उसके भाई ने देखा यार ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, इसकी अम्मी इतनी बड़ी डॉक्टर थी, हमें से इतनी उम्मीदें, तो ये क्या कर रहा है, अपना टैलेंट कैसे ज़ाया कर रहा है। तो भाई ने बैठ के कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया कि तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर है वो पोटेंशियल, तुम अपने आप को क्यों ज़ाया कर रहे हो। उसके बाद उस बच्चे ने तहिया कर लिया कि मैंने अब पढ़ना ही पढ़ना है। कि मेरी अम्मी की भी एक ख्वाहिश थी मैं डॉक्टर बनूं और मैं इंशाल्लाह ताला अब डॉक्टर बन के ही रहूंगा। उस बच्चे ने रोजाना 8 से 9 घंटे पढ़ना शुरू किया कि फर्स्ट ईयर के जब बोर्ड के एग्जाम्स हुए तो उसमें उसकी 4th पोजीशन थी। फिर जिस दिन फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स खत्म हुए थे उससे अगले दिन ही वो दोबारा सेकंड ईयर पढ़ने बैठ गया। कि जब सेकंड ईयर के एग्जाम्स खत्म हुए उसके 1074 मार्क्स है और उसकी 17th पोजीशन थी KP के बोर्ड में। मगर स्टिल हम सबको पता है MD कैट जो मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है वही सब कुछ एंड में तय करता है कि बच्चे ने मेडिकल कॉलेज में जाना है नहीं जाना। और उस बच्चे के दिल में भी डर था कि यार सब कुछ तो हो गया, मैंने मेहनत भी की है, मैंने तहज्जुद भी पढ़ी, अल्लाह से दुआएं भी की हैं, अब MCAT रह गया यार, अब MCAT पास करना है, अब मैंने भी डॉक्टर बनना है जैसे मेरी अम्मी डॉक्टर थी। खैर अब MCAT का टाइम था और वो बच्चा जो मुझे ईमेल लिख रहा है और मैं आपको ईमेल सुना रहा हूँ उसकी, उसमें वो लिखता है कि अब MCAT से एक दिन पहले मैं जब बैठा हुआ था, रात के 10 बजे का टाइम था, तो मैं अपने भाइयों को देख रहा था कि जब इनके एंट्री टेस्ट थे, इनके बड़े एग्जाम थे, तो अम्मी उनके साथ थी, उन्हें हौसला देती थी। मगर मैं इधर अकेला बैठा हूँ, मेरे पास मेरी अम्मी नहीं है, मैं क्या करूँ, मगर मेरे पास अल्लाह है, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ। उस बच्चे ने उस मैसेज में ये भी लिखा जो उसने मुझे भेजा कि एक दिन पहले एग्जाम से I ate food and watched Doc Ali's videos to calm myself, which helped. I watched a video of Wasim Akram telling how he calmed himself on the day of 1992 final. और फिर अगले दिन वो जब MD कैट देने गया, देखिए उसको फील हुआ कि हाँ मेरा MD कैट अच्छा हुआ होगा, मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, आगे जो अल्लाह को मंजूर। फिर जब रिजल्ट आया तो उस बच्चे ने देखा कि उसकी KP के में 3rd पोजीशन थी MD कैट में, 188 मार्क्स आए उस बच्चे के। और अब इंशाल्लाह वो डॉक्टर बनने लगेगा, वो मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा और बेहतरीन किस्म के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा जहाँ वो चाहता है। तो एक बच्चा कहाँ से फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, वो जो मेंशन कर रहा है मुझे अपने मैसेज में, जो कि 5 अक्टूबर था, और आज जो कि 24 नवंबर है, वो अपने उस गोल को रीच कर गया, जिसे यकीनन उसकी अम्मी भी देखकर बहुत रश्क करती होंगी। तो इस स्टोरी का टेक अवे मैसेज क्या है कि आपकी ज़िंदगी में जब भी केओस आता है, वो किसी भी शक्ल में, किसी के छोड़ जाने की शक्ल में या किसी एग्जाम फेल होने की शक्ल में केओस आता है, तो एक बात जान लें कि उस केओस के बाद जो वर्जन आपका आएगा वो बेस्ट वर्जन होगा आपका। अगर आपका कोई एग्जाम फेल हो गया, पास हो गया, तो डू नॉट टेक इट एज द एंड। इनफैक्ट इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि इट्स द स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू, क्योंकि अब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, अब आप अपने पोटेंशियल को रीच करेंगे, अब आप अपने हर टैलेंट को एक्सप्लोर करेंगे। आई एम रियली हैप्पी फॉर दिस गाय जिसकी 3rd पोजीशन आई। मैं उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि उसने मुझे कंसेंट नहीं दिया नाम लेने का, मगर दिल से दुआएं निकलती हैं, उसकी अम्मी के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं और आप सारों के लिए दिल से दुआएं कि आप सारे कामयाब हो। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।